चले रुख कर लेते हैं दुर्ग खबर की ओर, जहां संभावित आपदा और हवाई हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए आज नगर सेना कार्यालय में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस संयुक्त अभ्यास में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, एनडीआरएफ, नगर सैनिक और फायर ब्रिगेड की टीमों ने हिस्सा लिया। ड्रिल के दौरान सबसे पहले सायरन कोड के जरिए आम जनता को हवाई हमले की सूचना देने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद 3 चरणों में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जहां पहले चरण में सिविल डिफेंस टीम ने घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल भेजने का अभ्यास किया। वहीं दूसरे चरण में फायर ब्रिगेड ने आग लगने की स्थिति में उसे बुझाने का डेमो दिया। साथ ही तीसरे चरण में एसडीआरएफ टीम ने बहुमंजिला इमारत के मलबे में फंसे लोगों को खोजकर सुरक्षित बाहर निकाला और स्ट्रेचर के जरिए ऊंचाई से नीचे उतारने का अभ्यास किया। शाम 7 बजे से 7:15 बजे तक पूरे जिले में ब्लैकआउट भी किया गया, जिसमें सभी लाइटें बंद कर दी गई और वाहनों की लाइट भी बंद कराई गई। इस मौके पर सांसद विजय बघेल, कलेक्टर अभिजीत सिंह, संयुक्त कलेक्टर हरवंश मिर्री सहित कई अधिकारी और विभागीय टीम मौके पर मौजूद रही। इस खास खबर के लिए दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। जी सर, मॉक ड्रिल किया जा रहा है, क्या कुछ इसके पीछे की उद्देश्य है? गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार कोई भी आपदा की स्थिति निर्मित होती है, एयर रेड होती है, फायर इंसिडेंट होता है, कोई टेररिस्ट अटैक होता है, ऐसी स्थिति में किस प्रकार से इमरजेंसी टीम्स को रिस्पॉन्स करना है, किस प्रकार से घायलों का रेस्क्यू करना है, कैसे उनको लेकर के सुरक्षित स्थानों पर जाना है, इसके संबंध में प्रैक्टिस की जानी है। इसी के तहत आज मंत्रालय के निर्देशानुसार मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ दुर्ग में किया गया था। इसके तहत आप सभी ने देखा कि यदि कोई घटना हो जाती है, कभी ऊंची मंजिल पर कोई लोग यदि फंस जाते हैं तो उनको किस प्रकार से रेस्क्यू करना है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। पिछले महीने हमारे यहाँ पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स का भी 1 हफ्ते का ट्रेनिंग कराया गया था। उन वॉलंटियर्स को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि उनका भी एक्सपोजर रहे और कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हमें उनका भी सहयोग प्राप्त हो सके। अभी मॉक ड्रिल कराया गया तो मतलब ये जितने लोग भी आए थे, वॉलंटियर भी आए थे, उनको कुछ बताने की कोशिश हुई कि आम जनमानस को सिर्फ समझाया जा रहा है इसमें? वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग पिछले सप्ताह की गई है। उनको किस प्रकार से इमरजेंसी सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करना है, कैसे घायलों की मदद करनी है, बेसिक लाइफ सेविंग टेक्निक्स उनको सिखाई गई हैं। तो उनके लिए भी आज एक एक्सरसाइज थी कि ट्रेनिंग के बाद यदि वास्तविक सिचुएशन आती है तो उसमें किस प्रकार से हमको एक्ट करना है, उसके लिए आज एक अभ्यास था। ठीक है। सर जी, मॉक ड्रिल किया गया है, आपदा से बचने हेतु ट्रेनिंग भी दी गई, किस रूप में देखते हैं इसको? विश्व स्तर पे जो स्थिति बनी हुई है, अनेक देश आपस में युद्ध की स्थिति बनाए हुए हैं। रसिया और यूक्रेन तो बरसों से लड़ रहे हैं और अभी अमेरिका, ईरान, इराक और छोटे छोटे और देश जो आपस में अभी स्थिति बनी हुई है और पता नहीं कब क्या हो जाए, यह अनिश्चितता है। समझौते के लिए बार बार बैठकें होती है, वही भी खंडित हो रही है किसी न किसी कारण से। इन सभी बातों को लेकर हमारा देश भी सावधान रहे, इस बात के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, माननीय राजनाथ जी, माननीय अमित शाह जी और इनके निर्देशन में पूरे केंद्रीय शासन प्रशासन और प्रदेश के और जिले के शासन प्रशासन पूरी तरह जन जागृति लाए, अलर्ट रहे और इस परिस्थिति से निपटने के लिए जब ऐसी स्थिति आती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो किस तरह में सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह सामान्य सिविल लोगों को ट्रेंड रहना चाहिए कि कहीं कोई कई मंजिलों में फंसे हैं, आग में फंसे हैं या किसी कठिन परिस्थिति में फंसे, उसको कैसे सुरक्षित लाया जाए और जो कुछ घायल हुए हैं उनको कैसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा जाए। इन सब बातों की सीख और ट्रेनिंग और जन जागरूकता ऐसे ही मॉक ड्रिल के माध्यम से की जाती है, जो पूरे देश में चल रहा है। आज पूरे देश में 5:30 से लेकर 7 बजे तक ये रखी गई, उसी में हम लोग उपस्थित हुए हैं। वाकई हम सबको जागरूक होना चाहिए। जिस तरह पूरा देश कोरोना काल में पूरी तरह एक एक व्यक्ति ने अपना सहयोग करके उस जो महामारी है उससे अपने आप को भी और पूरे परिवार बहुत पूरे देश को बचाया, उसी तरह इसमें भी लगे। ठीक, महिला आरक्षण बिल को लेकर के भाजपा लगातार विपक्ष पर तीखा प्रहार कर रही है, लेकिन वहीं कांग्रेसी का कहना है
देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष में 2 बार मॉक ड्रिल कराने के हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, एक अप्रैल में, एक नवंबर में। तो अप्रैल में जो हुआ है, आज हमने उसको किया है। अगले पिछले महीने 360 सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को हमने प्रशिक्षित भी किया है। वो दोनों का हमको ये देखना था कि वो वॉलंटियर जो है किसी आपात स्थिति में जो स्पेशल एजेंसियाँ हैं, जैसे फायर है, SDRF है, NDRF है, पुलिस है, या अन्य एजेंसियों, उनकी सहायता करने के लिए आपदा स्थिति में कैसे वो तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, उनकी क्षमता अपने को निखारने के लिए और अपनी भी क्षमता देखने के लिए कि हम कितने तैयार हैं। अगर आपात स्थिति होती है तो लोगों की हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जान माल की रक्षा हो सके। इसके लिए ये मॉक ड्रिल किया गया है। कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में सारा हुआ है और हमारे जो DG सर हैं उनके आदेश से और गृह मंत्रालय के आदेश से सारा ये मॉक ड्रिल संपन्न हुआ है। और नवंबर में जो है फिर दोबारा ये किया जाएगा। कितने जवान शामिल हुए सर? इसमें लगभग 150 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर, 25 हमारे SDRF के और 15 फायर के हैं हमारे जवान, 40 पुलिसकर्मी और 20 NCC, 20 NSS और अन्य जो है होमगार्ड के भी 40 जवान शामिल है इसमें। किस किस तरह के आपदा से निपटने के इसमें आगजनी की स्थिति में कैसे जो है निपटा जाता है, तो पहले सिविल डिफेंस वॉलंटियर कैसे सोसाइटी की मदद कर सकते हैं छोटे आग या अन्य आगों में, बड़ी आग को कैसे कंट्रोल करना है, फिर अंदर अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है तो कैसे सर्चिंग और रेस्क्यू करना है, या हाई राइज बिल्डिंग में कोई फंसा हुआ है तो कैसे उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित हॉस्पिटल भेजा जाता है। इन सभी का आज जीवंत मॉक ड्रिल किया गया है।